हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो इंजीनियरिंग का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। कई सारे लेक्चर्स हो भी गए हैं। अब आज हम स्टार्ट करने वाले एक नए टॉपिक का। टॉपिक मतलब कोई नया चैप्टर? नो, नया चैप्टर नहीं बेटा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही एक टॉपिक है जिससे मैक्सिमम चांसेस है कि आपके सेमेस्टर के अंदर इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जी हाँ बच्चों, ये जो नया टॉपिक है ये ऑलरेडी आपने एक चैप्टर था फंक्शन, उसके अंदर आप सीख चुके हो। यस, जी हां, मैं बात कर रहा हूं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। चलो भाई, तो आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों कंपोजिट फंक्शन। बहुत ध्यान देना सभी लोग, कंपोजिट फंक्शन बहुत अच्छा है। नॉर्मली अगर किसी ने भी बात किया कंपोजिट फंक्शन, जैसे याद है आप बचपन में देखते थे एफ ऑफ जी, मतलब एफ के अंदर फंक्शन जी ऑफ एक्स है। सही है? फंक्शन विद इन फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन गाइस? अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कंपोजिट फंक्शन। जैसे एफ ऑफ जी हो गया तो हम इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या अगर मैं बोलूं जी ऑफ एफ तो क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी के अंदर फंक्शन एफ है। अगर मैं बोलूं एफ ओ एफ तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स। अगर मैं बोलूं जी ऑफ जी तो ये सर क्या हो जाएगा? जी के अंदर जी एक्स है। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है बच्चों? कंपोजिट फंक्शन। इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब हमने कंपोजिट फंक्शन का बेसिक फंडा तो सीख लिया कि फंक्शन विद इन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो यहां पर हम सीखने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में सीखेंगे। तो मान के चलो मेरे पास एक वेरिएबल है बच्चों u, राइट, एंड u एक ऐसा फंक्शन है विच इज व्हाट? फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y। चलेगा? बिकॉज हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो आपका u दो वेरिएबल के साथ में ऑलरेडी हमने बेसिक्स में ये सब क्लियर किया हुआ है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे x है, x is a function in t and y is also a function in t। समझ गए बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? समझो ना बात। u एक ऐसा फंक्शन जो इन टर्म्स ऑफ x एंड y है, लेकिन x और y दूसरे वेरिएबल में आ जाते हैं, मतलब t में। तो अगर मैं इसको प्रॉपर t डायग्राम बनाऊं तो u आपके पास दिया गया है, ठीक है। u इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, बट x और y ये दोनों फंक्शन है बच्चों किसके रूप में? t के रूप में। देखा आप सभी ने? समझने की कोशिश करो सभी लोग। यस, इन टर्म्स ऑफ t। देखा आप सभी ने? सो होता क्या है कि यहां पर u है, x y और t है, तो इस u को हम बोलते हैं बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बोलो? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है? t के ऊपर। किससे? एक्स वाई के थ्रू। बराबर, u इज व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल थ्रू एक्स वाई। किस पे डिपेंडेंट है? t के ऊपर। तो t को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एकदम ध्यान सीखना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस x और y को हम बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट वेरिएबल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरमीडिएट वेरिएबल। इंटरमीडिएट, जस्ट वेट। चलो बहुत बढ़िया। सो यहां पर हमारे पास u इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई दिया है, लेकिन x और y दूसरे वेरिएबल t में है। अब कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या u मतलब जो आपका u है वो एक्स वाई में है, लेकिन एक्स वाई यहाँ पे t है, क्या जरूरी है आपका एक्स वाई t में हो सकता है आपका एक्स वाई दो वेरिएबल के साथ में हाँ रह सकता है। मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। सो इस ट्री स्ट्रक्चर से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकालना है बच्चों कि u एक ऐसा फंक्शन है जो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, लेकिन एक्स वाई क्या है? इन टर्म्स ऑफ t।
लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। u आपका xy के थ्रू कहां जा रहा है, t में, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट फंक्शन। जी हां, तो अगर आपको निकालना है du बाय dt, राइट, du बाय dt, तो हम कैसे जाएंगे, एक बार x के थ्रू जाएंगे और एक बार y के थ्रू। जब x के थ्रू जाएंगे तो क्या आएगा, डेल u बाय डेल x, बिकॉज u से x, सही है। फिर x से t जाएंगे तो dx अपॉन dt, सही है, वेरी गुड सर, बहुत मजा आ गया। u से y जाओ तो डेल u बाय डेल y, वो क्या बात है। फिर y से t जाओ सर dy बाय dt। कई लोग कंफ्यूज, पब्लिक कंफ्यूज हो गई, पब्लिक को टेंशन आ गया सर कि कभी डेल लिखते हो कभी डेरिवेटिव लिखते हो, सर क्या चल रहा है, ऐसे रहोगे तो हम लोग कंफ्यूज जाएंगे, हम कैसा सीखेंगे। देखो मैं आपको सही बोलूं, आप कई जगह जाओगे आपको चीजें लोग जनरलाइज वे में लिख देंगे, हर जगह डेल 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 डेल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहता हूं। देखो कैसे, u आपका वेरिएबल xy में है, मतलब जब u का डेरिवेटिव निकालोगे तो हो सकता है आप विद रिस्पेक्ट टू x निकालने जाओ या विद रिस्पेक्ट टू y निकालने जाओ। सही बात है बच्चों, समझो जरा बात को। u जो है वो इन टर्म्स ऑफ x एंड y है, दैट मींस इट मे बी पॉसिबल कि आप u का निकाल रहे हो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में या u का निकाल रहे हो डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो कहने का तात्पर्य यहां पे ये है कि u के अंदर दो वेरिएबल है। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं x के रिस्पेक्ट में निकालने जाऊंगा तो y को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो y को मैं कर रहा हूं कांस्टेंट, और ये कब होता है, जब आता है पार्शियल डेरिवेटिव। सो u का डेरिवेटिव x में निकाल रहा हूं, लेकिन u के अंदर x y दोनों है, तो हम y को बना देंगे कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, डेल u बाय डेल x, दैट मींस वी आर कैलकुलेटिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, मेकिंग y एज अ कांस्टेंट। बराबर है, यस। फिर हमने u का डेरिवेटिव निकालना है y के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि x को हम बनेंगे कांस्टेंट। सो हियर वी आर कैलकुलेटिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, मेकिंग x एज अ कांस्टेंट। समझ गए बात, यस। यहां पे आपने नॉर्मल डेरिवेटिव क्यों लिखा, बिकॉज बच्चों x आपका t के रूप में सिंगल वेरिएबल, सिंगल, यहां पे दो वेरिएबल है क्या, अगर यहां पे भी दो वेरिएबल होता तब मैं यहां पे क्या लिखता, डेल, बराबर में, क्योंकि डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। सोचो अगर आप t और s, मान लो दो वेरिएबल, t और s दो वेरिएबल होता, तो आप x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो कि s के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम पे हम क्या देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन हमारा x पूरी तरीके से t के रूप में, x t के रूप में, तो x का डेरिवेटिव t के फॉर्म में, डायरेक्ट नॉर्मल डेरिवेटिव। y भी t में है तो y का डेरिवेटिव t के रूप में। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहां पे डेल क्यों लिखा और यहां पे बच्चों डेरिवेटिव क्यों लिखा। और मुझे निकालना है du बाय dt, तो पहले आप यहां से यहां जाओ भाई, डेल u बाय डेल x इंटू dx अपॉन dt। देखा आप सभी ने, तो इधर से इधर आ गए, लेकिन आप सभी को पता है u से t तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो आप x के थ्रू जा रहे हो और एक बार y के थ्रू। तो x के थ्रू भी जा सकते हो या तो y के थ्रू भी जा सकते हो, तो हमें दोनों लेके चलना है। तो प्लस बच्चों यहां मैंने, हाँ, डेल u बाय डेल y इंटू dy बाय dt। देखा आप सभी ने, यस। तो ये होता है फॉर्मूला, प्लीज ध्यान समझ लो, कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, पूरा बेसिक मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके जाऊंगा, बिना बेसिक एक्सप्लेन के आगे नहीं जाऊंगा। चलो मान के चलो दोस्तों, मेरे पास एक सिंपल सा फंडा, u एक ऐसा फंक्शन है विच इज इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, ठीक है। x जो कि है हमारे पास g ऑफ t, y is also in terms of h of t, then z is what, something k of t। चलेगा, चलेगा बच्चों। तो u in terms of x y z है, और हमारा जो x है वो t के रिस्पेक्ट में, y भी हमारा t के रिस्पेक्ट में, z भी हमारा t के रिस्पेक्ट में। तो अगर किसी ने बोला कि सर बिकॉज u से एक्स वाई जेड जा रहे हो बट एक्स वाई जेड से आप t की तरफ आ रहे हो, मतलब आपको निकालना है du बाय dt। बच्चे यहाँ पे हम नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बिकॉज t हमारा सिंगल, इसलिए du बाय dt। लेकिन डायग्राम कैसे बनेगा, टी स्ट्रक्चर, ये है u, यस, x, y एंड z। चलेगा बच्चों, u के अंदर तीन वेरिएबल x y z,
फिर इस x, y और z से हम कहां जाएंगे, t की तरफ। तो वैल्यू कैसे आएगी वो समझ लेते हैं। तो u आपका x y z में है, मतलब यहां पे तीनों वेरिएबल में से एक टाइम पे आप किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालोगे डेरिवेटिव, बाकी दो को आप कांस्टेंट मान के चलोगे। जब आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो क्या होगा सर, डेल u बाय डेल x। y के रिस्पेक्ट में सर डेल u बाय डेल y। z के रिस्पेक्ट में सर डेल u बाय डेल z। कितना आसान बना दिया मैंने, ये देखो आप, सारा कंफ्यूजन मिट गया। ये ट्री डायग्राम बनाने से सारा टेंशन खत्म, सारा कंफ्यूजन खत्म। ओके चलो सर, x तो सिर्फ t के रूप में है, मतलब x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में है तो dx अपॉन dt। y भी सिर्फ सिंगल t के रूप में है तो dy अपॉन dt। देखा आप सभी ने कैसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। यस, z भी आपका t के रूप में है तो dz अपॉन dt। बट हमें क्या निकालना है सर, u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, मतलब du बाई dt। क्या निकालना है दोस्तों, du बाई dt। सो बोलो फटाफट, du बाई dt इज इक्वल टू, पहले x की हेल्प लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल x इंटू dx अपॉन dt। क्या बात है, मजा आ गया। अब कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। प्लस बिकॉज हम x के थ्रू भी जा सकते हैं, y के थ्रू भी जा सकते हैं बच्चों, z के थ्रू भी जा सकते हैं। चलो x के थ्रू चले गए, अब y के थ्रू जाओ भाई, चलो फटाफट। सो डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y इंटू dy अपॉन dt। एक नंबर, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। फिर डेल u बाय डेल z, बच्चे लोग डेल u बाय डेल z इंटू dz अपॉन dt। देखा, ये सारी चीजें इतने क्लियर वे से आपको कोई नहीं बताएगा, सब बता देंगे, कर लो भाई। आप कंफ्यूज रहोगे, अरे सर कभी डेरिवेटिव लिखते हो, कभी पार्शियल डेरिवेटिव, कभी कैसे समझेगा अपने को। समझा, अगर इधर सिंगल वेरिएबल है तो यहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव लिखने का। सर गलती से अगर मैंने पार्शियल लिख दिया तो चलेगा, अरे चलेगा रे बेटा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्शियल लिख दिया तो भी चलेगा, बिकॉज कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक्स आपका टी के रूप में है, कोई और वेरिएबल है भी नहीं, y भी t के रूप में, कोई और वेरिएबल है भी नहीं, z भी आपका t के रूप में बच्चों, कोई और वेरिएबल नहीं है, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझा सभी को। तो मैंने दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल दोनों के बारे में बता दिया। चलो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते बच्चों और मजा आ जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है बच्चों। ये रहा, चलो भाई, सबका ध्यान यहां पर क्या लिखा है कि if z is equal to x square plus 2 times of y square, x is equal to t square plus e raised to t, y is equal to e raised to minus t square, then find dz upon dt. So guys here z आपका in terms of xy है, लेकिन उसने क्या बोला है, z का डेरिवेटिव निकालो t के रिस्पेक्ट में। हमको क्या दिखाई दे रहा है, z हमारा x और y के रूप में, सर t तो है ही नहीं, फिर कैसा निकालने का, आगे तो देख ले। x आपका t के रूप में है, y आपका t के रूप में है, मतलब z से t जाना है, बिकॉज z से हमें t की तरफ जाना है, तो बीच में कौन आ रहा है दोस्तों, x एंड y। जी हां, z से अगर मुझे t की तरफ जाना है तो जी हां, यहां पर बीच में कौन आएगा, x एंड y, बिकॉज z है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, x y है इन टर्म्स ऑफ t। समझ गए। अगर मैं साइड में आप बात करूं तो z है आपका इन टर्म्स ऑफ x एंड y, x एंड y क्या है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ t। यही बनेगा ट्री स्ट्रक्चर। इफ यू वांट आप ऐसा रफ में बना लेना तो कभी गलती नहीं होगी। तो यहां से आप क्या निकालोगे, बिकॉज सिंगल वेरिएबल है, सो दिस इज व्हाट, कंपोजिट फंक्शन z। z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। ध्यान रहा, z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, और यहां पे सिंगल वेरिएबल है, दैट मींस मैं आपको जो कंपोजिट फंक्शन सिखा रहा हूं सिंगल वेरिएबल का सिखा रहा हूं। वाया कितना भी वेरिएबल हो सकता है, बीच में 2 4 कितना भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में एक ही वेरिएबल आया। सर क्या कभी यहां पे 2-3 वेरिएबल भी आते हैं बेटा, आते हैं, वो सब मैं बताऊंगा, एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप सीख लो इसको। सो नियम के अनुसार आप क्या निकालोगे, z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल x, यहां पे आएगा डेल z अपॉन डेल y, बच्चों dx अपॉन dt, देन y से t जा रहा है तो dy अपॉन dt। चलो बहुत बढ़िया, अब आपको पता है करना क्या है, तो ये मैंने हल्का सा फंडामेंटल बता दिया। नाउ चलो, सबसे पहले हमने लेना है z, बिकॉज z का डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो सिंस
z is equal to x square plus 2 times of y square, differentiating partially with respect to x. चलेगा, हम पहले x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. नाउ डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू, बच्चों अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो x ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस ये 2y स्क्वायर में 2y मत बोल देना, मतलब 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y मत बोलना, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो x ही वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0. सो फाइनली z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू मुझे क्या मिली 2x. चलो भाई इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट अगेन हमने u लिया, या z का निकालो डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में. सो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ऐसे लिख देता हूं, अच्छा लगेगा, रुक जाओ. डिफरेंशिएटिंग z पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. चलो तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो y के रिस्पेक्ट में, तो z का हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y. अब बच्चों अगर मैं y के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो x कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 कांस्टेंट साइड में एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, बिकॉज आप सभी को पता है अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आए तो 0 नहीं होता है. यस, 2 साइड में y स्क्वायर 2y. नाउ स्टूडेंट्स डेल z अपॉन डेल y की मुझे वैल्यू क्या मिली 2 2 4y. चलो ये भी हो गया. नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों dx अपॉन dt dy अपॉन dt. तो लिखते हैं सिंस यहां पे x की वैल्यू क्या दिया है सर t स्क्वायर प्लस e रेज टू t, तो हम क्या निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. x आपका पूरी तरीके से t के रूप में है, तो यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत भी नहीं है. ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt. बच्चों टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है दोस्तों, ये सभी लोग ये बात जानते हैं. अगेन सिंस y की वैल्यू है e रेज टू माइनस टी, सर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का नॉर्मल डेरिवेटिव है बच्चों. कंफ्यूज जरा भी मत होना कि कहीं पे डेरिवेटिव है कहीं पर पार्शियल डेरिवेटिव, कैसा समझेगा. तो मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सा फंडा, z हमारा x और y के रूप में है तो इधर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, बिकॉज अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकालते हो डेरिवेटिव तो y को कांस्टेंट मानोगे, अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो x को कांस्टेंट मानोगे. लेकिन जब x से t गया तो एक ही वेरिएबल है, फ्रॉम x टू t, इसलिए नॉर्मल डेरिवेटिव, y टू t नॉर्मल डेरिवेटिव. समझ गए. सो बच्चों एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, बाद में माइनस t का -1. समझ गए ना. एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बट ये पूरी तरीके से t है नहीं, तो माइनस t का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस है तो -1. सो फाइनली मेरे पास dy बाय dt मुझे क्या मिला, सॉरी माइनस ऑफ e रेज टू माइनस t. चलिए ये सब हमने फाइंड कर लिया. ओके तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं. मुझे क्या निकालना है du बाई dt. सो बाय चेन रूल. सर ये क्या लिख दिया आपने बच्चों, में कंपोजिट फंक्शन बोलूं या चेन रूल, आपने क्लास 12th में डेरिवेटिव में सीखा है, वही चीज बता रहा हूं. सो बाय चेन रूल du बाय dt, सॉरी u लिख दिया मैंने, यहाँ पे z है बच्चों, माफी चाहूंगा उसके लिए. dz अपॉन dt इज इक्वल टू, याद है ना, भूल तो नहीं गए, z से x, x से t. सो डेल z अपॉन डेल x एंड dx अपॉन dt. फिर z से y, तो डेल z अपॉन डेल y इंटू dy अपॉन dt. मैंने क्या बोला, अगर आप गलती से यहाँ पे डेल लिख देते हो तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज भले आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ठीक है. सॉरी अगर आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो, वेरिएबल एक ही है तो आंसर यही आने वाला है, तो उसमें कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक फंडा है. यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चीजें कितनी क्लियर एंड क्रिस्प एंड क्लियर है. राइट ओके चलो वैल्यू पुट कर देते हैं. तो वैल्यू जब पुट करने जाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा मेरे पास, dz अपॉन dt इज इक्वल टू, बोलो dz अपॉन डेल z अपॉन डेल x क्या है,
दिस इज 2x एंड 4y, ठीक है। ये आपका है 2x और ये आपका ये वाला ये 4y बच्चों, ठीक है। डेल z अपॉन डेल y यहाँ पे क्या है 4y, ठीक है, पुट कर दिया। अब dx अपॉन dt क्या है बच्चों 2t प्लस e रेज टू t, 2t प्लस e रेज टू t। और dy अपॉन dt क्या है सर, इट इज माइनस ऑफ e रेज टू माइनस t। ये देखो सारी वैल्यू हमने कर दी पुट। अब याद रखना अगर z हमारा इन टर्म्स ऑफ t है तो इस पूरे को t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे सर बताता हूं मैं। dz अपॉन dt हमने कॉपी किया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ x। सर आपने x की वैल्यू क्या फाइंड की है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो x की वैल्यू t स्क्वायर प्लस e रेज टू t, t स्क्वायर प्लस e रेज टू t। देन हमने 2t प्लस e रेज टू t हमने कॉपी कर दिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ y। सर y की वैल्यू क्या दिया है, y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे e रेज टू माइनस t। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्यों ये सब कर रहा हूं, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों किसके रूप में कन्वर्ट करना है, t के रिस्पेक्ट में, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं e रेज टू माइनस t इंटू माइनस ऑफ e रेज टू माइनस t। बस अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आता है तो कोई बात ही नहीं है। चलो भाई फटाफट कर लेते हैं। देयरफॉर dz अपॉन dt हमने कॉपी किया बच्चों 2 साइड में कर रहे हैं, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, ठीक है। चलो सो t स्क्वायर का 2t के साथ, तो 2 टाइम्स ऑफ t रेज टू 3, बिकॉज 2 इज कांस्टेंट, साइड में किया t स्क्वायर इंटू t बच्चों क्या हो जाएगा t क्यूब, फिर t स्क्वायर का e रेज टू t के साथ, तो t इंटू e रेज टू t, बरोबर है क्या, यस। चलो बहुत बढ़िया, ये 2 हमने पूरी तरीके से बाहर रखा हुआ है क्योंकि 2 पूरे के साथ में है इसके लिए। अब e रेज टू t का मल्टीप्लाई 2t के साथ, तो 2t इंटू e रेज टू t, 2t इंटू e रेज टू t, e रेज टू t का e रेज टू t के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बोलो क्या हो जाएगा e रेज टू 2t या e रेज टू t का स्क्वायर की बात होती है बेटा। अब सभी को पता है अगर मैं e रेज टू t को मल्टीप्लाई करूंगा e रेज टू t के साथ, तो लॉ ऑफ इंडाइस सेज अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं e रेज टू 2t। दैट्स इट, बस इतनी सी बात थी। ओके बहुत बढ़िया, चलो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी बोलो प्लस माइनस माइनस 4 टाइम्स ऑफ, यहां पर भी दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो माइनस टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी। प्लीज देख लो, अच्छा 4 लिखना भूल गया बच्चों, अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। पहले हमने 4 लिखा, यस, फिर e लिखा, दोनों के पावर को ऐड कर दिया माइनस 2t, अब बराबर है। देख लो सभी लोग स्टेप बच्चों, बहुत जरूरी स्टेप है। अब आप 2 को अंदर भेज दो, dz अपॉन dt इज इक्वल टू 2 2 4 t रेज टू 3। अच्छा इधर ध्यान देना, यहाँ पे ये t और ये 2t है, t टाइम्स ऑफ e रेज टू t और 2 टाइम्स ऑफ t इंटू e रेज टू t, तो 2 और 1 3। देखो ना भाई, ये एक बार t e रेज टू t है और ये 2 बार t e रेज टू t है, तो 2 प्लस 1 3 आएगा, और जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ t इंटू e रेज टू t। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t, ये माइनस 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस 2t। देख लो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ t क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करने तो क्या वैल्यू आ रही है देख लो सभी लोग, ठीक है बच्चों। एक छोटी सी यहाँ पे गलती को मैंने ध्यान दिया, बस एक मिनट बच्चों, ये हल्का सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते समय। जब मैंने 2 यहाँ पे रखा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ऑब्वियस सी बात है टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2t में, ध्यान देना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये मैं भी जस्ट ध्यान दिया, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2t में किया तो 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब सही है, फिर अपने टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ई रेज टू टी के साथ किया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखना भूल गया था, बस यही अंतर था। बाद में ई रेज टू टी का 2t के साथ 2t ई रेज टू टी, ई रेज टू टी का ई रेज टू टी के साथ बराबर है, अब बच्चों बराबर था, ये ध्यान नहीं दिया था बस। नाउ dz अपॉन dt एज इट इज, जो 2 को अंदर भेलो, 2 2 4 t क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी, फिर बच्चों 2 2 4 t इंटू ई रेज टू टी प्लस इसके साथ 2 गया 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू 2t माइनस 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस 2t। देख लो, तो इस 2 को अंदर भेज दिया, 2 2 4 t क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर इंटू e रेज टू t प्लस
2 2 जा 4 टाइम्स ऑफ t इंटू e टू टी, देन 2 टाइम्स ऑफ, देन माइनस कॉपी कर दिया। अब ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, समझाते समझाते हल्का हल्का कभी कभी हो जाता है गलती, भाई ध्यान दे और क्या। सो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान दो बच्चों, क्योंकि ये हमने पूरा का पूरा, मैंने आपको पूरा बेसिक्स बता दिया कि एग्जैक्टली हमारा कंपोजिट फंक्शन, मतलब ऑब्वियस सी बात है फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन क्या होता है मैंने वो बताया, फंक्शन विद इन फंक्शन। उसके बाद जब आप यहां पे आए तो मैंने एक सिंगल वेरिएबल का बताया थ्रू टू वेरिएबल्स, जिसको हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। हाँ एकदम। फिर हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया, मतलब आपको आइडिया मिल गया, एंड उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करा दिया, सो दैट कि सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप कि सभी को समझ में आ गया है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से सीखो, और अगर और भी ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, बिकॉज क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड इन सेंस सेमेस्टर आने वाला है, और सेमेस्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सीखना है तो दिनेश सर इंजीनियरिंग पे आकर एक मिनिमल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट यार मैं बता रहा हूं, आप बोलोगे क्या सर इतना बड़ा इंजीनियरिंग का कोर्स जहां पे आप कई लाख रुपए भरते हो इंजीनियरिंग की फीस, इतने कम अमाउंट में पूरा मैथ सीखने मिल रहा है, लिटरली बोल रहा हूं आप खुश जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट दिनेश सर इंजीनियरिंग पे जाओ, वहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट अवेलेबल हमने कर दिया है एक मिनिमम अमाउंट में, एंड उसका पूरी तरीके से बोल देखा जाए तो फायदा उठाओ। राइट, सो ज्यादा संकोच मत करो, ज्यादा सोचो मत, बिकॉज ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन होगा तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज ये ट्रस्ट ही है दिनेश सर लाइफ स्टडी, दिनेश सर ये ट्रस्ट है हमारा गाइस, राइट ना। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट।